नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज और अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज एक कहानी जिसका शीर्षक है मुरली। मुरली एक 7-8 वर्ष का अबोध बालक अपने बूढ़े पिता के साथ एक मंदिर में पूजा अर्चना का काम किया करता था। भगवान कृष्ण की भक्ति किया करता था और वहीं रखे मुरली को बजाया भी करता था। ठीक ठाक जीवन व्यतीत हो रहे थे कि अचानक मुरली के बाबा बीमार हो गए और उनकी बीमारी ने उनकी जान ही ले ली। मुरली के बाबा का स्वर्गवास हो गया। अब तो मुरली पर मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब तो जैसे बेचारे अबोध बालक मुरली पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया। नए पुजारी ने मुरली को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। मुरली को अब अपने बाबा और ठाकुर जी की मुरली की बहुत याद आने लगी। मंदिर से निकलकर वह शहर जाने वाली सड़क की ओर जाने लगा और थक हार कर वह एक पत्थर के किनारे बैठ गया। सर्दी के दिन थे, ऊपर से रात पड़ने वाली थी। मुरली का भूख और ठंड से बहुत ही बुरा हाल हो गया था। रात होने के कारण उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी ठाकुर जी की कृपा से वहां से एक सज्जन पुरुष रामपाल की गाड़ी निकली। इतनी ठंड और रात को एक छोटे बालक को सड़क किनारे बैठा देख वो गाड़ी से नीचे उतर कर आए और अबोध बालक को वहां बैठने का कारण पूछने लगे। मुरली रोता हुआ बताया कि मैं बाबा के साथ उस मंदिर में पूजा अर्चना किया करता था, लेकिन बाबा के मृत्यु हो जाने के बाद नए पुजारी ने मुझे मंदिर से यूं ही निकाल दिया है। उस सज्जन को उस पर बहुत दया आई और वो उसे अपने घर ले गए और अपने घर पर ले जाकर जैसे ही अपनी पत्नी से उसका परिचय कराया, उसकी पत्नी बेहद नाराज हुई कि अब ये किसे उठा लाए हो इस घर में, कौन है ये, क्यों इस घर में रहेगा, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने समझाया कि बेचारा अनाथ बालक है, कहीं कोई इसका घर बार नहीं है, मंदिर में पूजा अर्चना किया करता था और वहीं से प्रसादी पाकर जीवन यापन कर रहा था और नए पंडित ने इसे मंदिर से भी निकाल दिया है। बेमन से उसकी पत्नी ने मुरली को वहां रहने के लिए आश्रय दिया, लेकिन घर के भीतर आने की उसकी अनुमति नहीं दी और उसे मंदिर घर में जो मंदिर उसके सामने बरामदे में ही सुला देने का उसने प्रस्ताव रखा अपने पति के सामने। उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन पति के आगे उसकी एक न चली। मुरली अबोध बालक बेचारा वहीं रहने लगा। रोज सवेरे सवेरे 4 बजे उसकी पत्नी उठती और मुरली को पांव की ठोकर मारकर उठाती। रोज 4 बजे सेठ की पत्नी मुरली को पैर से ठोकर मारकर उठाती और कहती कि कब तक मुफ्त का खाता रहेगा, कब तक मुफ्त का खाता रहेगा, जल्दी उठ और घर के सारे कामकाज पूर्ण करो। और यह सिलसिला रोज चलता रहा और रोज सेठ की पत्नी उसे जोर से गुस्से में पैर से लात मारकर उसे उठाती थी। एक दिन सेठ जी गंगा स्नान को गए, साथ में मुरली को भी ले गए। जब मुरली कपड़े उतार कर वहां नहाने लगा तो सेठ ने देखा कि उसके कमर में एक पंजे का निशान बना हुआ है, जो लगातार लगने के कारण हो सकता है। उन्होंने पूछा मुरली से कि ये क्या है, तो मुरली ने
कुछ नहीं सेठ जी कहकर बात टाल दिया, लेकिन सेठ जी के मन में ये भाव हो गया कि इस छोटे से बच्चे के कमर में ये पंजे का निशान कैसा है। फिर जब वो गंगा स्नान करके वापस घर में आए और मंदिर के बाहर मुरली को बैठाकर जब पूजा अर्चना करने लगे और श्री कृष्ण भगवान और बाकी के मूर्तियों का गंगा स्नान कराने लगे, तो वहाँ चांदी की मोटी मुरली जो रखी हुई थी उसके बीच में वैसा ही स्थान, वैसा ही निशान दिखा जो मुरली के कमर में दिखा था। सेठ जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बार बार वो ये देखते रहे मुरली के बीच में ये पैर से मारे गए ठोकर का निशान कैसा है। और फिर उन्होंने एक बार मुरली के कमर को देखा जिसमें पंजे से लात मारने के निशान बने हुए थे। सेठ जी को यह समझते देर ना लगी कि मुरली के ऊपर किए गए जुल्म को, उसके भक्ति के, उसके आस्था के, उसके पूजा पाठ के कारण मुरली अपने शरीर पर उसके दर्द को ले रहा है। भक्ति इतनी होनी चाहिए कि भगवान स्वयं भक्त के दुख, दर्द और कष्ट को हर ले। और इसी तरह से अन्य जानकारियों और कहानियों के लिए देखते रहें मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।